हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल पे। आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं केमिकल को लेके। आज जो हम लोग केमिकल डिस्कस करेंगे वो बुजल रोजारियो से है, बी सीरीज से है। और आप लोगों ने बहुत जन ने सुना भी होगा, बहुत जन ने नहीं भी सुना होगा, क्योंकि हम लोग एज और ट्रेडिशनल जो केमिकल्स थे वही यूज़ करते जा रहे थे, लेकिन कुछ नया सीखना भी है। सो इस केमिकल के बारे में हम लोग बातें करेंगे और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आप लोग अगर नए हो हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो जो भी वीडियो डालूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। सो शुरू करते हैं गाइस। पहला जो है हम लोग B1 से शुरू करते हैं। B1 जो है उसको बुकेल भी बोलते हैं और वो स्केल रिमूवर है। अगर आपके बाथरूम में शावर क्यूबिकल के ग्लासेस है जिसके ऊपर वाटर मार्क्स है जो नहीं निकल रहा है, और आपके जो बाथरूम फिटिंग है उसके ऊपर वाटर मार्क्स है वो नहीं निकल रहा है, तो ये बुकेल से निकल जाएगा। और बुकेल्स स्पेशली आप यूज़ कर सकते हो WC के सेट कवर के ऊपर में, और फ्लोरिंग के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली जहाँ पे आपका सॉफ्ट वाटर सर्फेसेस है वहां पे आप यूज कर सकते हो बुकेल। एंड बुकेल इज वेरी इफेक्टिव गाइस। इसका जो डाइल्यूशन है 5 to 10 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और इसका जो pH वैल्यू है इट्स 5। अगर pH वैल्यू का मीनिंग आपको मालूम नहीं है तो pH वैल्यू का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो pH वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि आपका जो केमिकल है उसमें अल्कलाइन का मात्रा कितना है, एसिडिक मात्रा कितना है। pH वैल्यू का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इट्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH वैल्यू जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है एसिडिटी, क्लिनिटी। और pH वैल्यू का जो लेवल है 0 to 14 जा सकता है। सो टॉक अबाउट द सेकेंड केमिकल, इट्स B2। एक मल्टीपर्पज लिक्विड है एंड इट कैन बी यूज फॉर द स्क्रबिंग ऑफ द फ्लोर्स। और जो ग्लास के ऊपर में ज़्यादा आपका डर्ट है तो उसके लिए आप B2 यूज़ कर सकते हो। इवन B2 कैन बी यूज फॉर द स्पॉटिंग। B2 कैन बी यूज फॉर द टीवी का जो कैबिनेट सर्फेसेस है, टीवी फ्रेम से, इवन आपका वैनिटी काउंटर से, उस मल्टीपर्पज लिक्विड। तो नाम ही क्लियरली बता रहा है कि B2 क्या चीज़ है बोल के। B2 का जो डाइल्यूशन है इट्स 5 to 10 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसका जो pH वैल्यू है वो 0.5 है। लेट्स टॉक अबाउट B3। B3 जो है वो ग्लास क्लीनर है। सो नॉर्मली हम लोग जो ग्लास क्लीन करते हैं, इवन कार के जो ग्लासेस है उसके ऊपर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो भी साइडी सर्फेसेस है जो ग्लास से रिलेटेड है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। आइदर वो टफन ग्लास हो, वो नॉर्मल ग्लास हो, इट डजंट मैटर। और B3 का जो डाइल्यूशन है इट्स 20 to 50 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर। पानी में सिर्फ 20 से 50 ml डालना है। और इसका जो pH वैल्यू है इट्स 6.5 to 7 है। लेट्स टॉक अबाउट B4। B4 को बू भी बोलते हैं। और B4 हम लोग सिर्फ फर्नीचर में ही यूज नहीं कर सकते हैं, B4 हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा R4 जो है फर्नीचर मेंटेनर है, ऐसे ही B4 जो है इट्स नॉट ओनली द फर्नीचर मेंटेनर। B4 आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। स्टील फिटिंग पे यूज कर सकते हो, क्रोम फिटिंग है उसके ऊपर यूज कर सकते हो पॉलिशिंग के लिए। इवन आप फर्नीचर के ऊपर यूज कर सकते हो, इवन प्लास्टिक फिटिंग के ऊपर यूज कर सकते हो। जो ग्लॉसी आपके आइटम्स है उसके ऊपर आप B4 यूज कर सकते हो एंड इट विल गिव अ साइनिंग रिजल्ट। एंड B4 जो है रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, उसमें कोई डाइल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई डाइल्यूट नहीं करना है, ये रेडी टू यूज प्रोडक्ट है। और इसका जो pH वैल्यू है 7.5 to 8। लेट्स टॉक अबाउट B5। B5 जो है इट्स एयर फ्रेशनर, और इसके फ्रेग्रेंसेस 3 फ्रेग्रेंसेस आता है। एक तो लैवेंडर है, उसके बाद बाकी फ्रेग्रेंसेस भी है, रोज है, ये सब फ्रेग्रेंस आता है। और आप समझ ही गए होंगे कि एयर फ्रेश करता है। एरियाज वगैरह जहाँ पे आपका स्मेल वगैरह आ रहा है वहाँ पे आप एयर यूज कर सकते हो। ये रूम फ्रेशनर नहीं है, एयर फ्रेशनर है। और रूम फ्रेशनर एयर फ्रेशनर में क्या डिफरेंस है उसका भी मैं अगला कोई भी वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एयर फ्रेशनर क्या होता है और रूम फ्रेशनर क्या होता है। B5 का कोई डाइल्यूशन नहीं होता है, और प्लस इसका pH वैल्यू भी नॉट एप्लीकेबल है। सो Na मतलब नॉट एप्लीकेबल। सो लेट्स टॉक अबाउट B6। B6 जो है इट्स अ पावरफुल WC क्लीनर। WC वेस्टर्न कम्बोर्ड हो गया, आपका टॉयलेट हो गया, टॉयलेट बॉल्स हो गया, उसकी क्लीनिंग के लिए B6 यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही एसिडिक इन नेचर है, इस वो रेडी टू यूज प्रोडक्ट है। इसका pH वैल्यू आपका 0.5 है। सो इसको यूज करने से पहले यू शुड इंश्योर दैट कि आप हैंड ग्लोव प्रॉपर पहने हो और ये आंख और नाक में ना जाए और प्रॉब्लम्स ना हो, इसको आपको इंश्योर करना है। लेट्स टॉक अबाउट द B9।
जैसे B1 आप लोगों को बोला था बुकेल, ऐसे ही B9 है। B9 लेकिन हार्ड सरफेस वाटर लोकेशन में आप यूज कर सकते हो, और ये भी आप क्रोम फिटिंग, जो भी क्रोम फिटिंग है, इवन आपका बाथरूम वॉल्स हो गया, इवन फ्लोरिंग है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था उसमें सैनिटाइजेशन प्रॉपर्टी रहता है, और ऐसे ही B9 में भी आपका सैनिटाइजेशन प्रॉपर्टी रहता है। इनका जो डाइल्यूशन है वो है 10 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और इसका pH वैल्यू है 2 से लेके 2.5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेटापॉल। मेटापॉल जो है वो एक पॉलिश है। ये मेटापॉल है, इट कैन बी यूज फॉर द हार्ड सर्फेसेस। इवन आपके एरियाज में जहां पे कॉपर के ऊपर में पूरा ब्लैक मार्क्स आ रखा है, इवन स्टील फिटिंग के ऊपर में, इवन फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर में, वहां पे यूज कर सकते हो। इवन डीप क्लीनिंग का जब भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं तब हम लोग मेटापॉल यूज कर सकते हैं। मेटापॉल इतना इफेक्टिव है कि ये आपका जो भी ब्रास के मटेरियल्स है, इवन आपका स्टील फिटिंग है जहां पे पूरे डर्ट बैठा हुआ है, जो सालों साल से बैठा हुआ है, वो भी निकाल देता है मेटापॉल। मेटापॉल कैन बी यूज फॉर स्पेशली फॉर द डीप क्लीनिंग प्रोसेस। जब भी आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपकी सिंक वगैरह पड़ा हुआ है, वहां पे भी आपको लगता है वहां पे पूरा मार्क्स वगैरह पड़ा हुआ है, और मेटापॉल जो है वो रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, इसके लिए कोई डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है गाइस। आई विल टॉक अबाउट बज G461। ये बज G461 जो केमिकल है, इट इज वेरी पावरफुल केमिकल। इट विल हेल्प यू टू रिमूव रस्ट मार्क्स। अगर आपके आयरन के ऊपर में या स्टील फिटिंग के ऊपर में उसमें रस्ट आ रखा है, इवन फ्लोरिंग के ऊपर में अगर रस्ट आ रखा है, देन यू कैन यूज दिस केमिकल। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल, इट विल रिमूव कंप्लीटली दैट रस्ट मार्क। और लिटरली जो भी केमिकल्स के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आई हैव यूज्ड इट, लाइक आई हैव बीन यूजिंग फॉर सम ऑफ द ब्रांड्स, नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट दोज ब्रांड्स वर वेरी गुड। जब हम लोगों ने होटल इंडस्ट्री में शुरू किए थे, लाइक अराउंड 15-14 ईयर्स बैक, दो केमिकल्स में वो क्वालिटी था और उस केमिकल का नाम था। लेकिन जैसे जैसे उन केमिकलों का ब्रांडिंग चेंज होते गया, उन केमिकलों का जो पेटेंट जो है, कंपनी पेटेंट है, वो चेंज होते गया, तो उस केमिकल में वो इफेक्टिवनेस नहीं रहा। तो मैंने पूरा मार्केट रिसर्च किया, आई हैव गॉन थ्रू अदर केमिकल्स आल्सो, बट आई फाउंड दिस केमिकल्स रियली चीपर एंड क्वालिटी बेस्ड। और ये बेस्ट है अगर आप हाउसकीपिंग कंपनी भी चला रहे हो या होटल्स भी चला रहे हो, यू कैन go through it, because I have researched this chemical whole in market. I have gone through some of the factories, I have gone through some of the hotels, and I have gone through some of the hospitals. I have checked and I have seen the better quality. जिस तरह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इस केमिकल के बारे में, no doubt about this chemical. These are very powerful chemical and these are the best chemical available in the market, guys. Let's back to the topic. We're talking about G461. Its dilution is 10 to 50 ml in 1 liter of water. इसका जो pH वैल्यू है it's 0.5. So आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आया केमिकल के बारे में तो you can ask me any time. हमारा ग्रुप तो है ही गाइस। अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग का एक ग्रुप भी है जो टेलीग्राम में है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 300 मेंबर्स और आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नोन एज संजय हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और कोई भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।